सुंदर विशद विशाल एक ऊंचा मंच था। संभवतः वह इसीलिए बनाया गया था उस पर विजयी राजा को आसीन कराया जाएगा। लेकिन गुरु विश्वामित्र को और दोनों भाई को जनक जी उस जो ऊंचा मंच था उस पर पधराए। फिर धनुष यज्ञ जो चल रहा है, दीप दीप के भूपति नाना, वहां तरह तरह के राजा आए थे। जब जनक जी घोषणा कराए, अपनी प्रतिज्ञा का घोषणा कराते हैं कि जो इस धनुष को, जो शिव जी का धनुष है जिसे रावण और बाणासुर भी नहीं उठा सके, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ बिना विचार किए ही सीता जी उसके गले में जयमाला पहनाएंगी। अब ऐसी जब घोषणा हुई बंदी जनों के द्वारा, सब राजा अकुला उठे कि हम धनुष तोड़ेंगे, हम धनुष तोड़ेंगे। राजा विचार करते हैं हमसे कोई पहले जाकर ऐसा न हो कि कोई तोड़ दे, इसलिए उनके अंदर अकुलाहट है कि पहले हम तोड़ेंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। और यहाँ पर यह भी बात देखा गया, भाव देते हैं, भक्तजन कहते हैं कि कुछ राजा ऐसे थे, एक राजा तोड़ने जा रहा है, धनुष उठाने जा रहा है, चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने इष्ट देव को सिर नवा करके चलते हैं। तो कुछ जो राजा बैठे रहते हैं वो मनाते हैं कि हे प्रभु, अपने इष्ट देव को विनती करते हैं कि इस राजा से धनुष जो है न टूटे, धनुष इस राजा से न टूटे। फिर जब उस राजा से धनुष नहीं हिलता है, नहीं टूटता है, तब वो वापस आता है। फिर दूसरा राजा जाता है, तो वो राजा जब आकर बैठता है फिर वो भी मनाता है कि इससे जो धनुष जो है न टूटे। तो भगवान बताइए, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं कि कुछ लोग कुछ मनाएंगे, कुछ लोग कुछ विनती करेंगे, तो भगवान किसकी प्रार्थना सुने? छोटी सी एक इसके बीच में कथा निवेदन कर रहा हूँ, छोटी सी। एक पुरुष की दो पुत्रियां थी, एक पुत्री जो है माली के यहाँ और एक पुत्री जो है जो कुहार होते हैं वहां उसके घर चली गई, मतलब विवाह हो गया। तो जो माली के घर गई वो मनाती है कि भगवान खूब बारिश करिए ताकि हमारा फूल पत्ती जो है हरा भरा रहे। और जो कुहार के घर गई थी वो मना रहे थे कि हे प्रभु खूब घाम करिए, बारिश ना करिए, क्योंकि हमारे जो बर्तन है सब पकेंगे। तो भगवान किसकी सुने? भगवान के सामने भी तो समस्या है। अब इधर जो राजा है मना रहे हैं कि धनुष न उससे न टूटे, हमसे न टूटा तो किसी से न टूटे। इस प्रकार से सभी राजा जब हार गए, जनक जी को चिंता हो गई कि लगता है कि यह धरती जो है वीरों से खाली है। कहते हैं उसी में ऐसा कहा गया कि 10,000 राजा जो है एक ही साथ धनुष को उठाने लगे। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। सुनकर सती स्त्री का मन जो है नहीं दिखता है। उस प्रकार से धनुष हिली तक नहीं। जब किसी ने नहीं हिला पाया, जनक जी के मन में चिंता हुआ। सोचते हैं कि कहते हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधाता ने सीता जी का विवाह नहीं लिखा है, अब आप लोग आशा छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। राजाओं को कहते हैं कि
तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैद्य ही विवाह। यदि कहते हैं यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट होगा, और यदि जब पुण्य नष्ट होगा इसलिए उनके सन्मुख समस्या है कि मैं क्या करूं। कहते हैं चलिए सीता जी कुंवारी ही रहेगी। जब जनक जी कहते हैं कि यह धरती जो है वीरों से खाली है, उसी में लखनलाल जी भी बैठे हुए हैं, लखनलाल जी उपस्थित हैं वहां पर। तो लखनलाल जी से यह सहा नहीं गया और भगवान के चरणों में सिर नवा करके बोल पड़ते हैं क्या कि प्रभु के चरणों में भगवान आपके प्रताप से, आपकी कृपा से, यदि आपकी आज्ञा मिले, आपकी कृपा हो, तो मैं जो है इस धनुष को, कहते हैं कि कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, गेंदे की तरह इस पूरे ब्रह्मांड को मैं उठा लूं। लखनलाल जी कह रहे हैं। और कहते हैं काचे घट जिमी डारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान इसको फोड़ दूं। यदि आपकी कृपा हो तो 100 योजन लेकर के इस धनुष को मैं दौड़ चलूं, कुकुर मुत्ते की तरह इसको मैं तोड़ डालूं। इस प्रकार से लखनलाल जी जब बोलते हैं, ये भी बात कहे थे लखनलाल जी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। लखनलाल जी को भगवान का अपमान सहन नहीं होता है। लखनलाल जी तो साफ साफ कहते हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जानी। मैं केवल भगवान को जानता हूँ, भगवान के सिवा और किसी को नहीं जानता हूँ। लखनलाल जी बैराग हैं और बैराग का यही उद्देश्य होता है, यही लक्ष्य होता है। लखनलाल जी का लक्ष्य है क्या? एक भगवान। बैराग भी क्या करता है? एक भगवान को देखता है। राम जी भक्ति हैं, लखनलाल जी बैराग हैं, तो सीता जी भक्ति हैं। इशारे से मना करते हैं भगवान, लखनलाल जी को बैठाते हैं। अच्छा, यहाँ एक भाव है संत का कि लखनलाल जी जो हैं डंडा है, और लखनलाल जी का चरित्र डंडे की तरह है, और भगवान राम का चरित्र जो है पताका की तरह है। तो कोई डंडा है, तो जब तक डंडा उठेगा नहीं तब तक उसमें जो लगा हुआ झंडा है वह कैसे फहराएगा। मानो जनक जी लखनलाल जी को ऐसी बात कहे कि लखनलाल जी उठे, यानी डंडा उठे, तब जो झंडा जो है आकाश में लहराए। तब लखनलाल जी जब उठे, तब इधर गुरु विश्वामित्र जी भगवान को आज्ञा देते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिता। वनवास के समय भी यही है। भगवान को जब राज मिलने वाला था, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जब वनवास मिला तो वे दुखी नहीं हुए। हमें इससे शिक्षा लेना चाहिए, द्वंद्व रूपी मोह से ऊपर उठने की। हर्ष शोक लाभ हानि जीवन मरण, ये द्वंद्व रूपी जो मोह है, इससे ऊपर उठने का अभ्यास भगवान की कृपा से करना चाहिए। तो भगवान के हृदय में न हर्ष है न शोक है। इन दोनों से ये दो जो मोह है, द्वंद्व रूपी जो मोह है, इससे ऊपर उठने पर जीव का कल्याण होता है। इधर भगवान को न हर्ष है न विषाद है। चरणों में, गुरु के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, मुनिजनों के चरणों में सिर नवा करके भगवान जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इधर सीता जी की जो माता है सुनैना जी घबरा रही हैं कि इस सुकुमार जो धनुष रावण से बाणासुर से नहीं हिला, इस सुकुमार को नन्हे मुन्हे बालक से धनुष कैसे हिलेगा। सखियां समझाती हैं कि तेजवंत लघु गनियन रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसे सुजसु सकल संसारा। कुंभज ऋषि
अगस्त ऋषि जो घड़ा से पैदा हुए थे, 3 चुल्लू में ही पूरे संसार को, पूरे समुद्र को सोख लिए। तो और सूर्य भगवान देखने में कितना छोटा लगते हैं सुबह में, लेकिन जब उदित होते हैं तो तीनों लोगों का जो अंधकार जो है भाग जाता है। तेजवंत लघुगणियन रानी, अंकुश छोटा होता है लेकिन बड़े से बड़े गजराज को, हाथी को बस में करता है। भगवान का मंत्र कितना छोटा होता है लेकिन उसके बस सभी देवी देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक छोटे से मंत्र के बस में हो जाते हैं। समझाती है सखियां। इधर सीता जी मना रही हैं, गौरी गणेश को मना रही है, शंकर भगवान को मना रही हैं, पार्वती जी को मना रही हैं। हे शंकर भगवान, पार्वती जी गणेश जी को मना रही हैं। गणेश जी, इसी दिन के लिए मैं आप लोगों की सेवा करती थी, कृपा करिए, दया करिए। धनुष से मनाती हैं, ये धनुष तुम हल्की हो जाओ। कितनी हल्की हो जाए? 2 किलो कि 1 किलो? मानो धनुष कह रही है कि कितनी हल्की, 2 किलो हो जाऊं? नहीं नहीं, 1 किलो नहीं, आधा किलो नहीं, पावर नहीं, 100 ग्राम दूध। कहती है सीता जी कि आप उतनी हल्की हो जाइए जितनी जो है राम जी उठा सके, उतनी हल्की आप हो जाइए। सीता जी का एक भाव है, सीता जी को संताप हो रहा है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, भगवान प्रेम को पहचानते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं धनुष की ओर। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लगा देख सब ठारे। आते ही छान राम माध्य धनु तोरा, हरे भुवन गुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रवन विभागी बजि मारग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, महियहि कोल कूरुम कलम। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचार। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्षण राम मध्य धनु तोरा, 14 लोकों में, तीनों भुवनों में आवाज गुजी, विदित हो गया। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी। सूर्य के जो घोड़े थे मार्ग बदल दिए, ऐसी आवाज हुआ भयानक। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी, तज मार्ग चले। चिक्करहि दिग्गज, दिग्गज चिघाड़ते हैं, चिक्करहि दिग्गज डोलमई, पृथ्वी डोलने लगी। डोलमई अकोल कुरुम कलमले, जो शेष वराह कच्छप कलमलाए। और सूर असुर मुनि, देवता असुर और मुनि जो हैं, कर कान दिने, कानों पर हाथ दिए। सूर असुर मुनि कर कान दिने, सकल विकल विचार हैं, विकलता पूर्वक विचार कर रहे हैं। पता चला क्या? कोदंड खंडेउ राम, राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारे। तीनों लोकों में, 14 भुवन में जय जयकार हो गया भगवान की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया। तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया। तोड़ दिया रे रघुबर ने, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया। तोड़ दिया रे धनुष तोड़ सिया नाता जोड़े, धनुष तोड़ सिया नाता
तब अच्छा भाव है भक्त का। धनुष से पूछा गया कि अरे धनुष, तुमको भगवान तोड़े तो तुमको दुख नहीं हुआ? धनुष बोली, अरे जब मैं नहीं टूटी थी तो मैंने राजाओं को तोड़ रही थी, अभिमानी राजाओं को, और जब टूटी तो मैंने दो को जोड़कर टूटी, इसलिए मुझे इसका दुख नहीं है। मैं टूट गई तो क्या हुआ, दो को तो जोड़ दिया। अब देखिए भाव है भक्त का। भगवान धनुष को उठाए जब ऊपर, तो मानो धनुष को मुक्ति दे रहे हैं भगवान ऊपर, लेकिन फिर भगवान उस धनुष के दो टुकड़े जब पृथ्वी पर डाल दिए, धनुष से पूछा गया, अरे तुम्हें तो भगवान मुक्ति दे रहे थे ऊपर, फिर तुमको क्यों नीचे गिरा दिए? सकारात्मक धनुष बोली, अरे भगवान, मैं मुक्ति तो भगवान दे रहे थे, लेकिन मैंने मुक्ति स्वीकार नहीं किया। क्यों? मैं भक्ति स्वीकार किया। मैं तो स्वीकार किया, हे प्रभु हमें अपने चरणों में ही रहने दीजिए, मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ, चरण कमल की भक्ति चाहता हूँ। इसलिए भगवान अपने चरणों में मुझे नीचे गिरा दिया, नीचे डाल दिया। धनुष टूटा। फिर सतानंद जी जो गुरुवर हैं, गुरुदेव हैं, जनक जी का सीता जी को आदेश दिए जयमाला पहनाने के लिए, क्योंकि विवाह जो था धनुष के अधीन था। सीता जी जयमाल लेकर के चलती हैं पहनाने के लिए, सखियां हैं, अच्छा पहुंचती हैं भगवान के पास। लेकिन आप सुने होंगे, जानते होंगे कि आयु में जो राम जी बड़े हैं, लंबाई में भी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, और वे जो है छोटी होने की वजह से उनके गले में जयमाला नहीं पहना पा रहे। भक्त का भाव। तो सखियों ने सर झुकाने के लिए राम जी को कहा, सर झुकाइए। तो राम जी सीधे साधे सर झुकाने लगे। सखियों ने कहा, अरे अरे रघुवंशियों का सिर तो किसी के सामने नहीं झुकता। हंसी करने लगी, और इनका देखिए ये तो सर झुका रहे हैं। लखनलाल जी बोले, भैया कुछ भी हो जाए सर झुकाना है, अब सर न झुकाइए। राम जी खड़े हो गए, तन कर राम जी जब खड़े हो गए, भाव है भक्त का। तो अब कैसे जयमाला पहनाया जाए? सखिया कहती है कि झुकिए, भगवान नहीं झुकते हैं। झुकी झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघु, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। सुनो विनय दशरथ जी के लाला, सुनो पहिनो आज विजय जय माला, पहिनो आज, सुनो विनय दशरथ जी के लाला, सुनो विनय पहिनो आज विजय जय माला, हम गावे मंगल चार, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो। राम जी तो सर नहीं झुका रहे हैं, अब क्या होगा? जयमाला कैसे पहनाएंगी सीता जी, श्री सीता जी? तब भाव है क्या? गुरु जी बोले, तरह तरह का रामायण है, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, भाव रामायण, रामायण सत कोटि अपारा।
किस रामायण में कैसा वर्णन है, कुछ अंतर भी हो जाता है कहीं कहीं। तो ये गुरुदेव बोले, लखनलाल मैंने तो धनुष तोड़वा दिया, लेकिन अब आपका काम है जयमाला पहनवाना। जब लखनलाल जी की जिम्मेदारी हुई, लखनलाल जी को एक उपाय सूझा। लखनलाल जी ने क्या किया कि भगवान के चरणों में प्रणाम किए। भगवान सोचते हैं कि अरे अरे लखनलाल तो प्रणाम किए थे, फिर ये प्रणाम कर रहे हैं, लगता है मेरा भैया धनुष तोड़ने के उपलक्ष्य में, धनुष तोड़ने पर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। भगवान झुक करके लखनलाल जी को जैसे उठाते हैं, तैसे श्री सीता जी को सखियों ने इशारा किया और श्री सीता जी भगवान के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की, जुगल सरकार की, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अब इधर जो है जयमाला पड़ गया, इधर जो राजा बैठे थे कोलाहल करने लगे, अरे अरे धरो इस दोनों बालकों को बांध दो, यदि राजा जनक कुछ सहायता करते हैं तो राजा जनक को भी बांधा जाएगा। हमारे जीते जी श्री सीता को कौन लेकर जा सकता है, हम युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। नगरवासी जनकपुरवासी स्त्रियां उनको गालियां देने लगती हैं कि आपको तो देख करके लाज भी लजा गई, तरह तरह की। फिर उसी समय संक्षेप में कथा चल रही है, जैसा कि समय मात्र, कल सुबह भी कथा होगी, 7 से 10 मानकर चलिए संभवतः। तो जब राजाओं कोलाहल करने लगे तो उसी समय की बात है, तेहि अवसर सुनी शिव धानु भंगा, आय भृगुकुल कमल पतंगा दिया। आय भृगुकुल कमल पतंगा, शिव धानु आय भृगुकुल कमल पतंगा। जो विकराल रूप परशुराम जी का देखे सब जो राजा कोलाहल मचा रहे थे, सब शांत हो गए। अरे बाप रे बाप, कौन परिचित नहीं है जिन्होंने सहस्रा बाहु 1000 भुजा जिसकी थी, कीर्ति फैली हुई थी, जस फैला हुआ था। राजा परिचित थे परशुराम जी से, राम जी को भले ही नहीं जानते थे तो क्या, परशुराम जी से तो परिचित थे। परशुराम जी को देखे दुबक गए, छुप गए, लुक गए, जिसे डर गए। जिधर दृष्टि डाल रहे हैं परशुराम जी, मानो उसकी आयु पूरी। पिता समेत कही कही निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम। पिता समेत कही कही निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम। पिता समेत परिचय देते हैं, एक छोटा सा भजन, छोटा सा, इनके ऊपर सुनिए। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलो की सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति आप भृगुपति बिलो की सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलो की सब, कोई गे लुकाए कोई चुपके से भाग। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलो की सब
धर लो, पकड़ लो, बांध दो, राजा जनक को भी बांध लो, सहायता करते हैं। तो वी राजा जब देखे कि परशुराम जी आ गए, सब चुप, डर गए, रुक गए, चुप। प्रभाव था परशुराम जी का। परशुराम जी आए, जनक जी श्री सीता जी को ले आए, प्रणाम किए, सिर नवाए जनक जी, सीता जी को प्रणाम कराए, आशीर्वाद दिए परशुराम जी। फिर विश्वामित्र जी आए, मिले उनसे, परशुराम जी से, दोनों भाइयों को चरणों पर गिराए, आशीर्वाद दिए। फिर पूछते हैं, ये जनक, ये कैसी भीड़ इकट्ठा हुई है? जनक जी बताते हैं। फिर पूछते हैं कि किसने धनुष तोड़ा, उसका नाम बताओ। नहीं बताते हैं। कहते हैं संत जन की, इसलिए नहीं बता रहे थे। जनक जी डर रहे थे कि कहीं मैं राम जी को बता दिया तो राम जी का एक काम तमाम न कर दे। डर रहे हैं जनक जी, इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। फिर सीता जी भी डरी हुई हैं। सुनैना जी सोच रही हैं कि विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, विधाता ने बात बिगाड़ दी। सब जब डरे हुए हैं तो हृदय न हर्ष है न विषाद है। राम जी बोल पड़े, क्या कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। दास होगा। कहते हैं परशुराम जी, उसने शत्रु का काम किया है, वह दास नहीं हो सकता है। शत्रु का काम करके तो शत्रुता मोल लिया है, वह शत्रु है हमारा, उसके अलग करिए इस राज समाज से, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। राजा आपस में बात करते हैं कि जनक जी जब कह रहे थे कि तजहु आस निज निज गृह जाहु, तब हम लोग नहीं गए, हम ही लोग रुक गए। अब तो विपत्ति आ गई, क्या करें हम लोग। फिर जनक जी, राम जी बोले, फिर आप लोग जानते ही होंगे कैसे कैसे लखन लाल जी ने उनको गुस्सा दिलाते हैं कि ऐसी धनुष तो हमने बहुत तोड़ा, आपने कभी रिश्त नहीं की, किसी आए नहीं। तो परशुराम जी बोलते हैं, अरे मूर्ख। लखन लाल जी को कहते हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये जो शिव जी का जो धनुष था, क्या उसी धनुइया के समान है? लखन लाल जी कहते हैं कि सुनहु देव, हमारे जाने में तो सब धनुष समान ही है, इसके टूटने से क्या हानि। कहिए तो कोई गुनी बुलाया जाए और इस धनुष को जो है जुड़वा दिया जाए। तरह तरह के यानी ऐसी ऐसी बात करते हैं लखन लाल जी। कहते हैं कि आप बार बार मुनिवर हाथ दिखा रहे हैं, यहाँ कुम्हड़ को बतिया नहीं, ये तर्जनी देखी मेरी जान। कोहड़े की बतिया क्यों नहीं है यहाँ, जो कि आपके तर्जनी दिखाने से हम मर जाएं। लखन लाल जी ऐसी ऐसी बात करते हैं कि उनको क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है भगवान इशारा करते हैं लखन लाल जी को, फिर भी लखन लाल जी मुस्कुरा करके कुछ कह देते हैं, मुँह दहु आंख कतहु को नाही। आंख मूंद लीजिए मुनिवर, कोई दिखाई नहीं देगा। राम जी भी कहते हैं कि बालक है लखन लाल, बालकों का दोष और गुण जो है नहीं लिया जाता है। फिर इस प्रकार से राम जी समझाते हैं, कहते हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे।
राम मात्र राम जी तो इतना कह देते हैं कि सब प्रकार हम तुम संहारे, समो विप्र अपराध हमारे। लखनलाल जी बीच बीच में बोल देते हैं, परशुराम जी क्रोध करते हैं, फरसा उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि फरसा तो उठाते हैं लेकिन फरसा चलता नहीं है। आज क्या हो गया है, आज दया दुसह सहावा। नहीं तो इतना वचन बोल करके परशुराम जी से कौन बच सकता है। परशुराम जी का हाथ जड़ हो गया, फरसा चल नहीं रहा है। इधर भगवान को भी कब डालते हैं परशुराम जी कि आपका इशारा पाकर, आपकी अनुमति में, आपकी इच्छा से, आप भी लखनलाल की इच्छा में, आपकी इच्छा मिली हुई है, राजी हैं, तभी वह बोल रहा है। वह जिसे आप दूध मुहा कहते हैं वह दूध मुहा नहीं है, यह तो 20 मुहा है। इस प्रकार से परशुराम जी कहते हैं। अंत में ऐसा कहते हैं परशुराम जी, राम जी से कहते हैं, हे राम, यदि आप राम कहलाते हैं तो आप जो है क्या करिए, हमसे जो है युद्ध करिए। युद्ध करने के लिए ललकारते हैं जब परशुराम जी, तो भगवान भी कहते हैं रघुवंशी का सहज स्वभाव। काल भी यदि ललकारे तो रघुवंशी से नहीं डरते हैं। राम जी कहते हैं, विप्रवंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी बेराई। अभय होई जो तुम्हारी बेराई। विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है कि आपसे जो डरेगा वह निर्भय होगा। विप्रवंश की ऐसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई, जो आपसे डरेगा वही निर्भय होगा। इस प्रकार से कुछ गूढ़ बात जो है भगवान बोलते हैं, परशुराम जी के आंख के पर्दे खुलते हैं। तब परशुराम जी को याद आता है संदेह उनका जो था भगवान के अवतार का। उनको लगता है कि भगवान का अवतार हो चुका है, यानी भृगुकुल जो पतंग कमल हैं, सूर्य हैं, और वे अस्त की ओर जा रहे हैं, और सूर्य कुल के जो पतंग हैं, सूर्य हैं, वो जो है अब उदित हो रहे हैं। कैसे, इधर देखिए, जब संधि हुआ तब परशुराम जी बोले कि हे भगवान से कहते हैं कि राम रमापति कर धन